शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के, ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपना ले, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है उसके पवित्र बलिभोज में भाग लेने के लिए, इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। वास्तव में हम खुश नसीब हैं। वास्तव में प्रभु हमें कितना प्यार करते हैं। वो प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, दिन प्रतिदिन प्रभु के करीब जाएं। हमारा जो व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ है वो सशक्त बने रहें, मजबूत बने रहें। वो प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने। हम पढ़ते हैं लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद 2 में प्रभु कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। इसलिए संत पौलुस थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद 3 में कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर गए हैं, सांसारिक मोहमाया में भटक जाते हैं, शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़ते हैं। शैतान हमें प्रभु से दूर ले जाता है, बार बार गिरा देता है। हम कमज़ोर है, निरे इंसान है। और इसीलिए प्रभु हमें और एक मौका दिया है पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटने के लिए। प्रभु से कहकर कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझसे गलती हो गया, मैं गिर गया, मैं तुझसे दूर गया, मुझे जैसा जीवन जीना चाहिए था मैं वैसा नहीं जी पा रहा हूं, तेरे स्वर्ग राज्य के लायक नहीं रहा। आइए हम अपने पापों को, कमजोरियों को एहसास करें। उन पलों के लिए, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु के पास लौटे। प्रभु का वचन कहता है ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 55 पद 7 में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वो ईश्वर के पास लौट आए और वो उस पर दया करेगा। हमारा ईश्वर दया करने वाला ईश्वर है, हमारे पापों को धो डालने वाला ईश्वर है, हमें शुद्ध करने वाला ईश्वर है। वो प्रभु कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31-34 में, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आइए हम अपने सारे पापों के लिए, अपने सारी कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटना यानी केवल मुंह से नहीं कहना, बल्कि अपने जीवन शैली को बदल डालना, अपने जीवन में परिवर्तन लाना, एक नई जिंदगी का शुरुआत करना। आइए हम
अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए एक नई जिंदगी का शुरुआत करने के लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु से आशीष मांगे। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। करुणा सागर तू, दया निदान तू, करुणा सागर तू, दया निदान तू, दया कर, दया निदान, दया कर, दया निदान। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, नतमस्तक हैं हम, नतमस्तक हैं। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखते हैं। आपके जो भी ज़रूरतें हैं
प्रभु के चरण में रखिए, अपने निवेदनों को प्रभु के चरण में रखिए। आइए हम हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए माता कलीसिया के प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते हैं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पास्का का तीसरा एतवार, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14, 22 से 33 तक। पाठ का मूल अंश है, यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं। पेंतेकोस्त के दिन पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इज़राइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा तू है मेरा तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू है मेरा मसीह। तेरे गीत गा
आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 21 तक। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं, तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताए। आप लोग जानते हैं कि आपके पुरखों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले तो नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके हेतु प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से इसलिए जिलाया और महिमान्वित किया है कि ईश्वर में आपका विश्वास, ईश्वर पर आपका भरोसा भी हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 13 से 35 तक। यीशु के 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वो यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नजरी की है। वो ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने उन्हें बड़े अचंभे में डाल दिया है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए। उन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए
और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्मग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्य ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्य ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पास्का काल का तीसरा इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया था। संत पेतरुस यहूदियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अनादिकाल से यह निश्चित था कि प्रभु यीशु दुख भोगेंगे, मार डाले जाएंगे और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठेंगे। और इसके विषय में दाऊद ने भी भविष्यवाणी किया था और इसका साक्ष्य है स्वयं प्रभु यीशु के शिष्य। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु भी बार बार शिष्यों को बताते थे कि वे दुख भोगेंगे, मार डाले जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 31 में प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वे मार डालने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। वो अपने ही बारे में कह रहे थे। यानी प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठने वाला ईश्वर, इस धरती में ऐसा एक भी नहीं है जो कि मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे हैं। हाँ, प्रभु यीशु के नाम में जिलाया गया है, वो अलग बात है, लेकिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर स्वयं जी उठने वाले केवल प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के सिवा और कोई नहीं है। और यही कारण है कि यही जो पर्व है, यह जो पास्का पर्व होता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, विश्वासी के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। और इसीलिए पुनरुत्थित प्रभु यीशु हमारा जीवन है, वह हमारा मकसद है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 25-26 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जिस ईश्वर में विश्वास करते हैं वो ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एक ऐसा ईश्वर जो कि मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि संत पेतरुस का पहला पत्र से लिया गया था। संत पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने हम सबको, मानव जाति को अपना मूल्यवान रक्त की कीमत पर खरीदा है, उद्धार किया है। संत पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने मूल्यवान रक्त की कीमत पर मानव जाति का उद्धार किया है। और इसलिए हम
अपने जीवन का मूल्य को समझे और इस संसार में मेहमान की तरह रहें। और आगे संत पेतरुस कहते हैं कि हम प्रभु पर भरोसा रखें और विश्वास में मजबूत रहें। वास्तव में ये जो संसार है, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए टिका रहेगा। वास्तव में यह सच्चाई नहीं है। इस संसार के लिए हम एक प्रकार से मेहमान हैं। हमें अपना घर जाना है। हमारा जो चिरस्थायी घर है वह है स्वर्ग, और हम प्रभु यीशु के महत्वपूर्ण रक्त की कीमत पर खरीदे गए हैं। हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, तुम कीमत पर खरीदे गए हो। वास्तव में हम कीमत पर खरीदे गए हैं। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 में भी प्रभु यीशु कहते हैं, तुम कीमत पर खरीदे गए हो। वास्तव में हम प्रभु यीशु के लहू की कीमत पर खरीदे गए हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु हमारे लिए अपमानित किए गए, क्रूस के काट पर चढ़ाए गए। यानी उनके लहू बहाने से हम आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम से एमाउस गांव की तरफ जा रहे थे, जो कि यरूशलेम से 4 कोस दूर है। और प्रभु यीशु उनके साथ हो जाते हैं और उनके बातों को सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। और वे लोग कहते हैं, आप एक ही है जो इसके बारे में नहीं जानते। प्रभु यीशु सब जान रहे थे। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु संहिता का सब कुछ, धर्म ग्रंथ के बारे में सब कुछ बता देते हैं। नबी मूसा से लेकर अपने तक, यानी प्रभु यीशु तक सब कुछ बता देते हैं। फिर भी प्रभु यीशु के शिष्य लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे दुखी थे, उदास थे, परेशान थे। जब हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हमें कुछ समझ में आता नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें छोड़ दिया है। एक बार एक उदास व्यक्ति बहुत ही दुखी था। वह समुद्र के किनारे जा रहा था। जाते समय वो पीछे देखा कि केवल उसके पाँव का निशान है। वो पीछे देखा कि केवल उसके पाँव का निशान है। उसे ऐसे लगा कि वो अकेला है, इस दुख की घड़ी में, परेशानी में वो अकेला है। वो ऐसा सोचने लगा। तब ईश्वर ने उसे कहा, रे मूर्ख, तू क्या सोच रहा है? तेरा ये पाँव का निशान तेरा है? तू जो सोच रहा है ये तेरा है? ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। तब उसने पूछा प्रभु से, तो ये अगर आपका पाँव का निशान है तो मेरा पाँव का निशान कहाँ गया? अगर आपका होता तो दोनों का पाँव का निशान होना चाहिए। तब प्रभु ने कहा, ये पाँव का निशान मेरा है। जब तू दुख की घड़ी में है तो मैं तुझे उठा के पकड़ा हूँ, अपने बाहों में पकड़ा हूँ। जब हम परेशानी में रहते हैं, प्रभु हमें पकड़ लेते हैं, उठा के पकड़ लेते हैं। हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और आगे हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु जब रोटी तोड़े तब उनकी आंखें खोल गई और प्रभु यीशु वहाँ से ओझल हो गए। और वे जाते हैं, फिर प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं। वास्तव में हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जिनको हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। रहस्य है, ईश्वर को कोई भी पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन प्रभु में विश्वास कर पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। उसको धीरे धीरे जानने की कोशिश कर सकते हैं। पवित्रता में आगे बढ़कर स्वर्ग राज्य के लायक बन सकते हैं। आइए हम आज की इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको आशीष दे, कृपा दे। आज के 3 पाठों के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश देते हैं कि प्रभु ने अपना मूल्यवान रक्त की कीमत पर हम सबको खरीदा है, स्वतंत्र किया है। हम उस पर भरोसा रखें ताकि हम स्वर्ग राज्य के लायक बने। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करे, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लायक बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उनके एकलौते पुत्र हमने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान
और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पस्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वो हमारी दीनता पर ध्यान दे। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें अच्छा स्वस्थ प्रदान कर, प्रतिदिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, ताकि कलीसिया के सही दिशा निर्देश दे सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी गंभीर रोगियों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर चंगाई प्रदान कर, ताकि वे सभी तेरी महिमा निरंतर गा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सभी युवक युवतियों के लिए आशीष का कृपा मांगते हैं। उन्हें तो रोजगार प्रदान कर जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना करने का साहस और हिम्मत दे, ताकि भविष्य में एक आदर्श व्यक्ति बनकर समाज का नेतृत्व कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पुनर्जीवित प्रभु, हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति, एकता, भाईचारा और क्षमा का भावना नहीं है। प्रभु, तो उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर, ताकि परिवार में सब मिलजुल कर रह सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम हमारे देश के सभी अधिकारियों, नेताओं और प्रशासकों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें प्रज्ञा, बुद्धि एवं विवेक प्रदान कर, ताकि देश का संचालन सही ढंग से कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भलीभांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर,
तेरी ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पस्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वो यह बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते। अब मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। आइए हम पवित्र मिस्र बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर चुके हैं। अपने आप को पूरी तरह तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में तो उसका हो गया।
कभी नहीं कर सकता मेरे इस दिल में यीशु आ गया। धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया। धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता मेरे इस दिल में यीशु आ गया। धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया। धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। उसका हो गया। उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा मन मेरा दिल मेरी काया, मेरा मन मेरा दिल मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन